हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो हमने लास्ट वीडियो में अनइनफॉर्म एल्गोरिदम्स कवर की थी एंड उससे क्या आज हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। सो फर्स्ट जो एल्गोरिदम्स हमने पढ़ी थी बीएफएस एंड डीएफएस के बारे में पढ़ा था। हम उसी के आज क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर बीएफएस वी नो कि हम लेवल बाय लेवल सर्च करते हैं एंड फॉर डीएफएस वी नो हम थ्रू डेप्थ सर्चिंग करते हैं। ठीक है, सो हम हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो हमें गिवन है, तो इसका ही रिजल्ट देखेंगे। सो ये है हमारे पास इनिशियल स्टेट गिवन। हम पहले सॉल्व करें डीएफएस के थ्रू। तो फर्स्ट जो हम यूज करेंगे यूजिंग डीएफएस डीएफएनएस। ओके, तो डीएफएस में बेसिकली क्या होता है, हम डेप्थ वाइज सॉर्टिंग मतलब सर्चिंग करते हैं। ठीक है, एंड फॉर एट पजल हमें पढ़ा था कि वी हैव फोर एक्शंस। जो एक्शंस थे वो क्या क्या थे? मूव अप, मूव अप, मूव डाउन, मूव लेफ्ट, मूव राइट। ओके, दीज आर जो हमारे पास कुछ एक्शन है जो हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज आर फाइन इनिशियल स्टेट एंड दिस इज आर द फाइनल स्टेट। ओके, एंड हम क्या यूज कर रहे हैं फर्स्ट पे? डीएफएस। डीएफ मतलब हम डेप्थ को के अकॉर्डिंग ट्राइवर्स करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मेक। So we are having this state, initial state, that is 2, 3, 1, 8, 4, 7, 6 and 5. Okay. Now हमारे पास क्या है? हमारे पास फोर एक्शंस हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। ओके, सो अभी हम वही परफॉर्म करेंगे। सो वी नो हम अपने ही जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? डाउन। सो फर्स्ट पे हम मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, देन राइट, देन डाउन। ओके, सो हमारे पास क्या मिलेगा? वी गॉट अ मैट्रिक्स 2, 3, 1, 8, 4, 7, 6 एंड 5। ओके, अगर हम राइट मूव करते हैं तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बनेगी? सो वी आर हैविंग 2, 3, 1, 8, 4, 7, 6 एंड 5 एंड 4 डाउन। हमें पता है कि हमें स्पेस को मूव करवाना होता है। ठीक है, ये अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी तो हमेशा हम स्पेस को मूव करवाते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। 7, 6 एंड 5। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट केस आया तो उसमें हमने पहले मूवमेंट हमने चल दिए जो हमारे एक्शंस थे। उसके बाद हमारे पास क्या है? फर्स्ट पे हमारे पास ये नोड जनरेटेड है। ठीक है, अभी हमारे पास डेप्थ क्या है? 1। 1 पे हम यहाँ पे आए। ठीक है, तो हम इसको ही आगे ट्राइवर्स करेंगे। ठीक है, तो इसको आगे हमने डेप्थ को ट्राइवर्स किया तो हमने देखा कहाँ कहाँ चल सकते हैं हम। अगर इसमें दो ही एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं, या तो मैं इधर वाली साइड आ जाऊँ, मूव राइट, या मूव डाउन। अभी मूव राइट अगर मैं कर रही हूँ तो वो ऑलरेडी ट्राइवर्स्ड है, ये वाली स्टेट हमें मिल जाएगी, है ना। तो जो ऑलरेडी विजिटेड होते हैं या ऑलरेडी ट्राइवर्स होते हैं हम उसको नहीं नोट करते, हम नहीं बनाते उसको। ठीक है, सो हमने क्या किया? हम इसको सिर्फ डाउन मूव करवाएंगे। हमने डाउन मूव करवाया तो हमारे पास क्या आ रहा है ऑप्शंस में? So we are getting 1, 2, 3, and getting 8, and we are getting 4, we are getting 7, 6 and 5। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। अभी हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज है? थ्री पॉसिबिलिटीज है, मूव अप, मूव डाउन एंड मूव राइट। तो अभी हमने देखा अप करेंगे तो ये स्टेट आ जाएगी, सो हम अप वाला केस नहीं चलेंगे इसमें। हम इसमें अब वाला केस नहीं चलेंगे, बाकी दो केस चलेंगे, दैट इज मूव राइट
एंड मूव डाउन। ठीक है, तो हमने चला तो फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। फर्स्ट केस है जो हमारे पास आया 1 2 3 3 8 4 7 6 and 5। 1 2 3 7 8 4 6 5। ठीक है, सो वी सी कि हमारा ये है, हमारा फाइनल स्टेट ही है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। अभी अ, एक बार इसको हम फिर से देखते हैं हमने क्या क्या किया। देखो, वी आर गिवन अ फाइनल इनिशियल स्टेट, वी आर गिवन अ फाइनल स्टेट एंड वी आर गिवन सम एक्शन जो हमें परफॉर्म करने हैं, एंड दिस इज अनइन्फॉर्म्ड। हमें कुछ भी नहीं पता कि हमें कितने स्टेप चलना है। ठीक है, हमें सिर्फ इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट ये सब गिवन है, एक्शंस गिवन है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एल्गोरिदम हमने हमारी यूज की, दैट इज डीएफएस, दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमें रूल्स तो पता ही है कि हमने जितने भी एक्शंस है हमने वो करना है, एंड जो जो विजिटेड हैं ऑलरेडी हमने वो स्पेस उनका नहीं बनाना होता। ठीक है, तो हमने यही किया, हमने इसका लेफ्ट राइट एंड डाउन लिया। ठीक है, क्योंकि ये डेप्थ फर्स्ट है तो एक ही डेप्थ को हम ट्राइवर्स करते चलेंगे जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो हमने इसको ट्राइवर्स किया, सो आई गॉट दिस, फिर उसको फिर से फर्दर ट्राइवर्स किया दिस, फिर फर्दर ट्राइवर्स किया दिस, एंड यहाँ पे मैंने देखा आई गॉट द गोल स्टेट। अभी अ, अगर हम देखें कि हाँ गोल सेट पे पहुंच गए, दिस इज आवर फाइनल आंसर, बट इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है, वो हम देखेंगे। पहले तो जो भी स्टेट्स होते हैं सबको नंबरिंग दे दो, मतलब अल्फाबेटिकली इसको एक असाइन कर देंगे, जैसे ए बी, दिस इज सी, दिस इज डी स्पेस, दिस इज ई स्पेस, दिस इज एफ स्पेस एंड दिस इज जी स्पेस। ओके, सो हमने क्या किया, जब जब हम बना रहे हैं, ठीक है, हम पहले तो एक एक डेप्थ पे जाएंगे एंड हर टाइम पे हमें चेक करना है कि हम गोल सेट पे पहुंच गए या नहीं। तो हमने देखा एफ सेट पे हम पहुंच गए, तो हम आगे फर्दर ट्राइवर्स नहीं करेंगे, एंड यहाँ पे भी हमें इनकी डेप्थ निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम गोल सेट पे पहुंच गए। ठीक है, सो अभी इसको हम कैसे लिखें इन एग्जाम्स। पहले तो हमने ये डायग्राम बनानी है पूरी नीट एंड क्लीन। देन हमें हमेशा ध्यान में रखना है, सो देयर आर ऑलवेज टू कैटेगरी, या हम बोले कि टू कॉलम्स है जो हमारे पास रहेंगे। फर्स्ट इज ओपन, सेकंड इज क्लोज्ड। ओपन में हम उनको रखेंगे जो लाइक अभी न्यू स्टेट्स आई हैं जो हमें सर्च करनी है। ठीक है, अभी तक ट्राइवर्स नहीं हुई। क्लोज में क्या है, वो स्टेट्स जो हम ऑलरेडी विजिटेड हैं या हम ऑलरेडी ट्राइवर्स कर चुके। ठीक है, ओके, सो हमारा फर्स्टली इनिशियल स्टेट कहाँ से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम जब हम लिखते हैं तो लाइक जैसे ए है तो स्टार्टिंग स्टेट है, तो हम ए डॉट फाई और वी कैन राइट निल, हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके आगे इसका ऊपर है जो रूट है कोई नहीं है, ए इंडिविजुअली स्टार्ट हो रहा है, दिस इज अ फर्स्ट रूट, दिस इज अ रूट बेसिकली, इसके ऊपर कोई भी नोड नहीं है। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, दैट इज ए कोमा फाइव, एंड क्लोज में अभी तक कुछ भी नहीं है, खाली। ठीक है, फिर हमने ए को ट्राइवर्स किया, अभी ये वाला पार्ट हो गया। एंड याद रखना है डीएफएस में हम स्टैक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी हम पुश करेंगे पॉप करेंगे थोड़ा देख के करेंगे, हमारी जो भी टर्म्स ऐड होंगी ओपन में वो आगे ऐड होंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आया, तो हमारे पास आया बी ऑफ ए, फिर हमारे पास आता है सी ऑफ ए। ठीक है, देन वी आर हैविंग, एक मिनट में इसको लाइन लगा देती हूँ, देन वी आर हैविंग डी ऑफ ए। ठीक है, इसमें क्या हुआ देखो, ए बी सी बी सी डी जनरेट हुए बट उनका रूट कौन है, पेरेंट रूट कौन है, ए। ठीक है, एंड अभी क्लोज रूट में क्या चला जाएगा, ए, क्योंकि हमने ए को ट्राइवर्स कर लिया, तो हम ए को लिखेंगे यहाँ पे ए कोमा फाइव। ठीक है, सॉरी ब्रेसिस में। चलो अभी हम क्या करेंगे, अभी वही हम बी पे है, बी ऑफ ए। ठीक है, बी पे आए तो हमने इसका आगे ट्राइवर्स किया, इसका आगे ट्राइवर्स किया तो हमें क्या मिला, ई मिला सिर्फ।
तो हम बी को रिप्लेस कर देंगे एंड वी गेट ई विद बी एंड रेस्ट रिमेन सेम, सी ऑफ ए एंड डी ऑफ ए। ध्यान रखना हमने इसमें आगे ऐड करना है बिकॉज दिस इज द स्टैक। एंड अभी हमारे पास क्या है, बी भी हमने क्या कर लिया, ट्राइवर्स कर लिया है, तो हमारे पास आ जाएगा बी ऑफ ए इज ऑलरेडी ट्राइवर्स्ड। देन उसके बाद ई पे आए, ठीक है। ई पे भी हमने देखा कि हाँ हम फर्दर मूव कर सकते हैं, यस उसमें एफ एंड जी हमें मिल रहे हैं। तो हमारे पास क्या आया, एफ ऑफ ई एंड जी ऑफ ई, देन वी हैव सी ऑफ ए एंड डी ऑफ ए। ओके, एंड यहाँ पे क्या क्या ऐड हो गया अभी हमारे पास, ए ऑफ वाई, बी ऑफ ए एंड ई ऑफ बी, ठीक है। देन वी विल लुक फॉर एफ ऑफ ई। यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो हमें फाइनल स्टेट मिल ही गया, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं करना, तो हम यहीं पे रुक गए, जी ऑफ ई, सी ऑफ ए, बी ऑफ ए, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए ऑफ वाई, बी ऑफ ए, ई ऑफ बी एंड लास्ट इज ई ऑफ एफ ऑफ ई, ठीक है। सो हमारा जो फाइनल पाथ है हमारा डीएफएस में फाइनल पाथ है जो, दैट इज, हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ चल रहे हैं, ए पे, फिर वो बी पे गया, बी के बाद हम ई पे गए एंड ई के बाद फाइनली एफ पे गए एंड एफ इज हमारा फाइनल स्टेट। सो इन दिस वे हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस हमें जब भी ऐड करना है तो हमें ध्यान रखना है कि दिस इज अ स्टैक, तो हम हमेशा जो भी अपेंड करेंगे, पुश करेंगे, पॉप करेंगे, इसके इनिशियल पे करेंगे, ठीक है। एंड वी गॉट फाइनल आंसर, वी गॉट फाइनल आउटपुट, ऑप्टिमल आउटपुट, दैट इज ए बी डी एन एफ, ठीक है। अभी है हमारे पास बीएफएस के लिए, सो बीएफएस के लिए भी हम यही केस लेते हैं, और बीएफएस, बीएफएस, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज 2 3 1 8 4 7 8 6 एंड 5। तो इसको मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद वही कि हम लेफ्ट राइट एंड अप डाउन चलेंगे, तो हम इसमें जो जो मूव कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे मैट्रिक्स। सो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ बनेगी, दैट इज फॉर, अगर हम लेफ्ट मूव कर रहे हैं, 2 3 1 8 4 7 6 5, then 2 3, ओके। अभी बीएफएस में क्या होता है कि हम लेवल बाय लेवल चलते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग डेप्थ। हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम इसको ही ट्राइवर्स करेंगे, हम हर बार हर एक मैट्रिक्स को ट्राइवर्स करते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी जैसे ए के लिए मैंने सबको ट्राइवर्स कर लिया, अभी डी डीएफएस में हमने क्या किया था, ए की जो फर्स्ट नोट थी, जैसे इसको भी नेम दे देते हैं बी सी एंड डी, मैंने पहले बी के ही सारे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर लेवल हर मोमेंट पे हम हर नोट बनाएंगे, ठीक है। जैसे बी के लिए भी अप डाउन लेफ्ट राइट हम चलेंगे, तो उसमें सिर्फ एक ही केस बन सकता है, एंड हम अगेन चेक करते रहेंगे कि हमारा गोल सेट आया या नहीं आया, ठीक है। तो अभी तक तो गोल सेट हमें नहीं मिला, तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अभी हमने क्या किया, फिर से बनाया
हमारे पास एक ही इसमें केस चलेंगे, दैट इज ऑफ डाउन। तो आ गया 1 2 3 8 4 7 6 एंड 5। ठीक है, अब इसके लिए भी हम सारे केसेस चलेंगे, तो इसमें सिर्फ एक ही केस बनेगा कि मूविंग डाउन अगेन। इस 2 3 4 and 1 8 7 6 5 7 6 and 5। देन हमने इसके केसेस चले एंड इसमें वी गॉट 3 केसेस। सो फर्स्ट केस है जब हम इसको लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो वी गॉट 3 8 3 2 8 3 1 4 7 6 5। ओके, देन 2 8 3 जब हमने इसको राइट मूव किया, वी गॉट 1 4 and 7 6 5। देन जब हमने इसको डाउन मूव किया, देन हमें क्या मिल गया, 2 8 3 1 6 4 7 and 5। ओके, तो अभी तक देखा कि हमारे पास अभी तक किसी भी स्टेट में गोल स्टेट नहीं आया, तो हम इसको फर्दर स्टेप चलेंगे एंड हर बार चलते रहेंगे। ठीक है, जब तक हमें नहीं मिलता गोल स्टेट। तो इस पे अगर हम देखें तो इसमें हमें 2 स्टेट्स मिल रही है। दैट इज, अगर मैं इसको मूव कर रही हूँ टुवर्ड्स राइट एंड द डाउन, डाउन मूव करूंगी एंड राइट मूव करूंगी। जो मैंने राइट मूव किया, 1 2 3 8 4 7 6 5। सो फाइनली यहाँ पे हमें अपना गोल स्टेट मिल गया, बट इसकी एक और स्टेट आ रही थी जो अगर हम चाहें तो बना सकते हैं। अगर हमें बनाना है जब ये डाउन मूव करेगा तब वाला केस, तो ये गॉट 1 2 3 7 8 4 6 and 5। ओके, सो हम आगे टाइवर्स नहीं करेंगे बिकॉज वैसे इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज एक्स्ट्रा केस। एंड अगेन हम इसमें क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली सबको असाइन कर देंगे ABCD, देन वी आर गेटिंग हियर EFGHI, ओके, J and K। सो वी सी कि हमारे पास जो ये है दैट इज आवर फाइनल स्टेट। ओके, एंड हम यहाँ पे अभी इस केस में क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं DFS एंड BFS का रिगार्डिंग द मेमोरी। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन था जो DFS ने बहुत कम मेमोरी में कर दिया, बट यहाँ पे हमने कितने सारे स्पेस सर्च बनाए है ना, स्टेट्स बनाई, बहुत सारी स्टेट्स बनाई, जिसकी वजह से मेमोरी बहुत ज़्यादा BFS ने ली। एंड आफ्टर दैट वी गॉट द आंसर। सो इसको भी हमने उसी पैटर्न में लिखना होता है जिस जैसे हमने DFS में लिखा है। तो इसमें भी हमारे पास 2 ही कॉलम होते हैं, दैट इज ओपन। ठीक है, वी आर हैविंग 2 कॉलम्स। फर्स्टली वी आर हैविंग द ओपन, डार्क पेन, हम लेते हैं एक ओपन वाला, एंड एक हमारे पास होता है क्लोज्ड। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने उसमें लिया था वैसे ही लेंगे। हम ए को स्टार्ट करेंगे विद ए के साथ, इसमें हमारे पास ए है, 5 से शुरू हो रहा है क्योंकि कुछ भी नहीं है, एंड इसके स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है। देन फिर हमने ए को जब ट्राइवर्स किया तो हमारे पास B ऑफ A आया, देन हमारे पास C ऑफ A आया, एंड वी आर हैविंग D ऑफ A। ठीक है, एंड तब तक हम ए को ट्राइवर्स कर चुके हैं, तो हमारे पास आ जाएगा A ऑफ I इधर। देन फिर हमने, अभी ध्यान रखना, जो BFS है वो चूज को यूज करता है, तो हम जब भी न्यू स्टेट को अपेंड करेंगे उसको लास्ट में अपेंड करेंगे। ठीक है, अभी मैं बी को यूज कर रही हूँ, एंड बी के नीचे हमने देखा कौन सी स्टेट बन रही है, ई बन रहा है, सिर्फ ई। तो हमारे पास क्या है, सी फर्स्ट पे आ जाएगा, तो C ऑफ A, देन वी आर हैविंग D ऑफ A। ठीक है, देन वी आर हैविंग E ऑफ B, एंड यहाँ पे A ऑफ Y एंड B ऑफ A यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी
हम सी को ट्राइवर्स करेंगे एंड जो बी का जो कंपोनेंट आ रहा था, ई आ रहा था, बी के बाद ई बना, उसको हमने लास्ट पे ऐड करना है, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ क्यू। क्यू में हम लास्ट में ऐड करते हैं एंड फर्स्ट में हम निकालते हैं एलिमेंट्स को। तो वही सेम प्रोसीजर है, अभी हम सी को निकालेंगे एंड सी के बाद क्या बन रहा है, सी के बाद सिर्फ एफ वाला बन रहा है, ठीक है, एफ स्पेस बन रही है, तो हम क्या करेंगे, हमने डी ऑफ ए कम्स हियर, देन ई ऑफ बी, एंड फिर हमारे पास एफ बन रहा है विद सी कम्स हियर, ठीक है। सिमिलरली ए ऑफ फाइव, देन बी ऑफ ए, देन सी ऑफ ए, ठीक है। अभी डी पे आ जाओ, अभी डी पे तो थ्री स्टेट्स बन रहे हैं, जी एच एंड आई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ई ऑफ बी, एफ ऑफ सी, देन डी पे क्या क्या बन रहा था, जी एच एंड आई, सो वी आर हैविंग जी ऑफ डी, फिर हमारे पास था एच ऑफ डी एंड आई ऑफ डी, ठीक है। एंड अभी इधर डी ऑफ ए इधर आ गई। इन दिस वे हम इसको चल करते रहेंगे एंड वी गॉट द फाइनल आंसर, बस जिसमें हमारा जब जे आ जाएगा तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। जे हमारा जब यहाँ पे आएगा, क्लोज स्टेट में आना है इसका, बसली जब हमारा जे वाली टर्म है दैट इज जे ऑफ ई इस स्टेट में आ जाएगी तो हम रुक जाएंगे, ओके। एंड जो फाइनल पाथ है हमारा, दैट जो हमारा फाइनल पाथ बनेगा इस केस के लिए, दैट इज ए बी सी, देन डी, देन ई, देन एफ, देन जी, देन एच, देन आई, देन जी, ठीक है। अब ये बात क्यों हुआ, क्यों बना, क्योंकि हम पहले यहाँ पे आए, फिर हम यहाँ पे आए, फिर हमने ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर हमने ई स्टेट बनाई, फिर एफ स्टेट बनाई, फिर जी स्टेट बनाई, फिर एच स्टेट बनाई, फिर आई बनाई, फिर जे बनाया एंड देन वी रीच द गोल स्टेट, ठीक है। तो इसके लिए हमने पाथ में हमने क्या लिखना है, पाथ में लिखेंगे। एंड इफ अगर किसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑप्टिमल पाथ क्या होगा, बीएफएस ने जो हमें पाथ दिया वो ये पाथ था, बट अगर हमें ऑप्टिमल पाथ देना है तो हमारा जो डीएफएस वाला था वो होगा, जिसमें हमारे पास क्या होगा, ए बी ई एंड जे, जिसमें हम आंसर करेंगे ए से बी, फिर बी से हम ई एंड ई से हम जी, ठीक है। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सो दिस इज आवर 8 पजल प्रॉब्लम, इसमें हमारे पास इनिशियल स्टेट गिवन है, फाइनल स्टेट गिवन है, एंड इस वीडियो में हमने दो एल्गोरिदम्स को डिस्कस किया, दैट इज द डीएफएस एंड सेकंड इज बीएफएस। एंड हमने जो डीएफएस है उसका ये सॉरी, फर्स्ट टॉकिंग अबाउट बीएफएस, बीएफएस में हमने पढ़ा था कि वो हमें आंसर करता है 100%, इट इज कंप्लीट एंड बट ये मेमोरी बहुत ज्यादा लेता है, एंड इन बीएफएस वी यूज क्यूज, ओके। सो इन डी एंड इन डीएफएस में हमारे पास क्या है, डीएफएस में हम स्टैक्स को यूज करते हैं, डीएफएस हमें आंसर दे ना दे, ठीक है, उसकी कोई गारंटी नहीं, बट इसकी स्पेस हमारी कम यूज होती है एज कम्पेयर टू बीएफएस। ये सब चीजें हमने अभी हमारे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट भी की एंड हमने देख भी ली, ठीक है। सो पहले हमने क्वेश्चन को डीएफएस के साथ सॉल्व किया, डीएफएस में क्या होता है बेसिकली, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ओके। हमने अ, हम यहाँ पे इस वे में चलते हैं, डाउन, डेप्थ के डाउन चलते हैं, ठीक है, हम ए बी सी ऐसे ट्राइवर्स किया डेप्थ वाइज, हमने रो वाइज सॉरी लाइक लेंथ वाइज या लेवल वाइज हमने इसको ट्राइवर्स नहीं किया, डीएफएस में हम डेप्थ वाइज करते हैं, हमने एक मैट्रिक्स को पकड़ा एंड उसी के हम पार्ट्स में चलते रहेंगे जब तक वी गॉट द फाइनल स्टेट, ठीक है। अगर देन इसमें हमने बस हमने देखा दिस इज आवर स्टैक, तो जो भी हम एलिमेंट को निकाल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि हम इसको जब भी लिख रहे हैं तो फर्स्ट पे करें, पीछे ना कर दे गलती से, ठीक है। तो बस क्लोज स्टेट में वो स्टेट जाएंगे जो ऑलरेडी डाइवर्स हो चुकी है, एंड अगर क्लोज स्टेट में फाइनल स्टेट चली गई है तो हम यहीं पे अपना जो है प्रोसेस रोक देंगे एंड फाइनल पाथ है जो बता देंगे, ठीक है। सो ओनली एडवांटेज ऑफ डीएफएस इज दैट कि वो मेमोरी कम लेता है। डीएफएस की डिसएडवांटेज क्या है कि हमारे पास कोई भी गारंटी नहीं है सोल्यूशन मिले ना मिले, एंड हम इन्फिनाइट लूप में फंस सकते हैं, ठीक है। सो फिर हमने बीएफएस के साथ सॉल्व किया, बीएफएस में भी हमने वैसे ही मतलब ट्राइवर्स करना है, तो ट्राइवर्स करने का मेथड क्या है कि हमें लेवल वाइज करना है। हम
एक ही मैट्रिक्स पे स्टिक नहीं रहेंगे, हम सारी मैट्रिक्स को ट्राई करते रहेंगे हर एक लेवल पे, ठीक है। तो जैसे बी आया, सी आया, डी आया, मैंने पहले बी का निकाला, ठीक है। फिर इंस्टेड ई को ही आगे फर्दर मैं वो करूँ, एक्सप्लोर करूँ, मैंने क्या किया, सी एंड डी को भी एक्सप्लोर किया। फिर सी को एक्सप्लोर किया, सी के कुछ मैट्रिक्स आए, फिर डी को एक्सप्लोर किया, डी के कुछ मैट्रिक्स आए, ठीक है। देन फिर से मैंने जो मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स था उसको एक्सप्लोर किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा गोल सेट ना आता, तो मैं इसको भी एक्सप्लोर करती, इसको भी एक्सप्लोर करती, इसको भी ऐसे ये फर्दर चलता रहता, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसके ओपन एंड क्लोज बनाए। तो हमने देखा कि बीएफएस ने कितनी ज़्यादा मेमोरी ले ली, ठीक है। सो एडवांटेज ऑफ बीएफएस कि हमें सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें सोल्यूशन मिस हो जाए, हमें जब बहुत टाइम बाद मिले बट सोल्यूशन मिल जाएगा। डीएफएस में सोल्यूशन की कोई गारंटी नहीं है, बट बीएफएस में ओनली प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है। हमने देखा भी हमें कितने स्टेप्स करने पड़े जस्ट टू गेट दिस आंसर, जो हमें डीएफएस में 5 मिनट में मिल गया था, ठीक है। So this is all about today's lecture. So if you like, please, if you like the video, please subscribe, share it with your friends, and okay, bye bye. Take care.